यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रेम यादव की बेटियां रो रही हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए जी, बिल्कुल। और उनके मकान को बुलडोजर से गिराना नहीं चाहिए। योगी बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी न्याय दीजिए, दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, एक तरफा पक्ष मत लीजिए। और प्रेम यादव के घर पर भी जाइए और उनके बेटियों को भी न्याय दीजिए। दुबे के घर में 4-5 लाशें मिली और पहले तो गलती सत्य प्रकाश जी की ही है, क्योंकि प्रेम यादव को बुला करके गलत तरीके से बुला करके धोखे से उनको मार डाला। अच्छा, ऐसा करना नहीं चाहिए था। पहले सत्यप्रकाश दुबे प्रेम यादव को मारे थे। हम तो यही कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को मिलजुल कर रहना चाहिए। दर की जो जमीन है, दर का जामिनिया भैया दर राही गायनी हो, दर राही गायनी हो, उठ गईली 4-5 लसिया सवारी। गांव वाले प्रेम यादव जी से प्यार करते थे कि पूरा गांव वासियों ने जुट करके उनके घर में 4-5 लाशें बिछा दिया। देवरिया का ताजी खबरिया हो, लसिया का पड़ल बाऊ छार समारिया। नमस्ते, मैं परवेज विश्वास, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। इस समय मेरी मौजूदगी है जौनपुर के जनपद में। अगर मैं बता दूं कि इन महिलाओं ने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है अपने अवधी गीत को लेकर। और तमाम महिलाएं देखिए आप सोशल मीडिया से आ रही हैं और बहुत खुशी होती है जब ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ हम बातचीत करते हैं और बहुत खुशी होती है जब ऐसे ऐसे महिलाएं, मैं वही महिलाओं की बात कर रहा हूं जो कल तक हमारे घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, आज वो सोशल मीडिया तक आ रही हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे महिलाओं से मिलकर। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे महिलाएं तमाम गीतों से वायरल भी चल रही हैं। ये हमारे जो साथ में बैठी हैं ये संजू जी हैं, ये संजू जी हैं और ये मंजू जी हैं और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं। एक लोक गायिका हैं तो अपने गीत के जरिए तमाम ऐसे गीत आप सभी को सुनाएंगी और तब तक आइए हम बातचीत करते हैं। चलिए संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? हमारे चैनल पर भी आप लोगों का भी स्वागत है और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम सभी दर्शकों को संजू और मंजू की तरफ से तहे दिल से प्रणाम जी। चलिए, आपका भी स्वागत है। स्वागत है जी। कैसा लग रहा है आज? अच्छा है, क्योंकि आप लोग इतना वायरल हो चुके हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है। मैं लाख की बात नहीं करता हूँ, करोड़ों में लोग आप लोग को देख रहे हैं। कैसा लगता है तब जब आपको दर्शक कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जब कहते हैं संजू जी आप कहाँ से हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, तब कैसा लगता है आपको? भैया बहुत ही खुशी होती है, इतना खुशी होती है कि मान लीजिए हम लोग फूल ही नहीं समाते हैं। बहुत 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 खुशी मिलती है और शायद तमाम लोग भी आपसे मिलने के लिए आते भी हैं। और मैं बता दूँ, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, अगर देखिए कि तमाम महिलाएं सोशल मीडिया से जुड़ रही हैं। लेकिन आइए बातचीत करते रहेंगे हम, तब तक कुछ गीत सुनते हैं, इसके बाद हम तमाम चर्चाओं पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए कुछ गीत सुनते हैं। चलिए, स्वागत है, कुछ गीत हो जाए, नरम गरम तड़का हो जाए, क्योंकि तमाम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि संजू मंजू जी बहुत सुंदर तरीके से भी गाती हैं। लेकिन आइए कुछ गीत हो जाए, इसके बाद हम बातें करते रहेंगे। चलिए, स्वागत है जी। तो हम देवरिया हत्याकांड पर एक गीत सुनाएंगे जी। और मैं बता दूं, ये संजू जी हैं देवरिया में और काफ़ी ही दर्दनाक तरीके से एक हत्याकांड हुआ है। तो आइए उसके प्रति कुछ कहना चाहती हैं, तो आइए अपने गीत के जरिए क्या कहना चाहती हैं वो अभी गीत में पता लगेगा। चलिए, स्वागत है जी। ग्राम देवरिया का ताजी खबरिया हो, ग्राम देवरिया का ताजी खबरिया हो, लसिया का पड़ल बाऊ छार समारिया हो, लसिया का पड़ल बाऊ छार समारिया हो। अहिरे यो पंडिते में भैनी झगड़ावा हो, भैरी झगड़ावा हो, गिरी गईनी लसिया 4-5 समारिया हो, गिरी गईनी लसिया 4-5 समारिया हो। ऐसन झगड़वा काहे कैलाए भायावा हो, कैलाए भायावा हो, बुति गईनी दियावा तो हर समारिया हो, बुति गईनी दियावा तो हर समारिया हो। दर का जामिनिया भैया दर राही गायनी हो, दर राही गायनी हो, उठ गईनी 4-5 लाश समा
उठ गईली 4-5 लाश सांवरिया हो। बहुत सुंदर, देखिए किस तरीके से, ये बहुत ही दर्दनाक गाना है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके आंखों से भी आंसू आ जाएगा। किस तरीके से देवरिया में किस तरीके से हत्याकांड होता है। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। आप जब देवरिया में हत्याकांड हुआ था, जिस तरीके से आपने अभी गीत के जरिए आपने बताया, कुछ इसके बारे में और कुछ जानते हैं आप? जी, हम तो यही कहते हैं कि जो प्रेम यादव प्रधान जी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके गाँव वासी उन्हें अपना भगवान मानते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी करते थे। गरीबों का मान लीजिए वो भगवान ही थे। तो मैं तो योगी बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि कृपया प्रेम यादव के मकान पर अपना बुलडोज़र मत चलाएं और उन्हें भी न्याय दें। दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब आप जान रहे हैं, ये खबर है उत्तर प्रदेश की देवरिया की। तो आप जान रहे हैं, अगर मैं बात करूं, जिसके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ योगी जी, तो उनसे ये महिलाएं आग्रह कर रही हैं कि ये दोनों पक्षों के प्रति अच्छे से जांच होना चाहिए और दोनों पक्षों में अच्छे से जांच होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। इसके बाद निर्णय लीजिए आप कि किस तरीके से इन्होंने अपने गीत के जरिए देवरिया हत्याकांड के बारे में कितने मायूस होकर कितनी सुंदर तरीके से अपने गीत को रखा, और कैसे इसका जब देवरिया हत्याकांड जब हुआ था, कैसे आपको पता लगा ये देवरिया में जब हत्याकांड हुआ था? जी, हमने जब न्यूज़ पर देखा कि रोती बिलखती प्रेम प्रधान की पत्नी जो थी, एकदम रोती बिलखती ज़मीन पर एकदम लेटती पोड़ती थी। और जो ये सत्य प्रकाश दुबे जी हैं, उन्हें गलत तरीके से बुला करके अपने घर में उनको मार डाला। कितने लोग थे उस समय? तो सत्य प्रकाश अकेले गए थे और अब कितने लोग मारे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना गांव वाले प्रेम यादव जी से प्यार करते थे कि पूरा गांव वासियों ने जुट करके उनके घर में 4-5 लाशें बिछा दिया। चलिए, आप लोग देख रहे हैं किसके घर हुआ था? प्रेम यादव के घर ही हुआ था? नहीं, ये सत्य प्रकाश के घर घटना हुई थी। जो प्रेम यादव ने सत्य प्रकाश को मार डाला। अच्छा। सत्य प्रकाश ने प्रेम यादव को मार डाला। अच्छा, सत्य प्रकाश ने प्रेम यादव को मार डाला। जी। देखिए, और क्या कहना चाहेंगी? धोखे से बुला करके मारना अच्छी बात तो नहीं थी। आखिर हम तो यही कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को मिलजुल कर रहना चाहिए। दर की जो ज़मीन है, दर का जामिनिया भैया दर राही गायनी हो, दर राही गायनी हो। उठ गईली 4-5 लसिया सांवरिया हो, उठ गईली 4-5 लसिया सांवरिया हो। तो दोनों पक्ष को मिलजुल करके रहना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। आखिर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। दोनों पक्षों में विवाद हुआ, दोनों पक्षों का जो नुकसान हुआ। 4-5 लोग थे उसमें मारे गए थे। जी। क्या नाम अगर पता हो तो बताइए। नहीं, नाम तो हम नहीं बता सकते हैं भैया जी। और मान लीजिए जो सत्य प्रकाश थे, उनके घर में 4 दुबे, हाँ, सत्य प्रकाश दुबे के घर में 4-5 लाशें मिली। और पहले तो गलती सत्य प्रकाश जी की ही है, क्योंकि प्रेम यादव को बुला करके गलत तरीके से बुला करके धोखे से उनको मार डाला। अच्छा, ऐसा करना नहीं चाहिए था। पहले सत्य प्रकाश दुबे प्रेम यादव को मारे थे। जी। इसके बाद उनके घर वाले उनके घर पे जाकर हमला कर दिए। नहीं, घर वाले तो नहीं पहुंचे, गांव वासी इतना प्यार करते थे प्रेम यादव से, क्योंकि अपना भगवान मानते थे। तो उनके बचाव के लिए गांव वासियों ने जाकर के बहुत ही मारा पीटा, 5 लाशें बिछ गई। चलिए, आप लोग देख सकें देवरिया की हत्याकांड है, जिस तरीके से देवरिया में दिखाया जा रहा है। तमाम न्यूज़ों को देखते हुए आप लोग देखिए किस तरीके से जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों को 4-5 लाशें मिली उनके घर में, और बताया जा रहा है ये भी गांव वाले ही जुट के गए थे। जी। और जो प्रेम यादव उन पहले ही, मतलब सत्यप्रकाश दुबे जो थे, प्रेम यादव को पहले ही मार दिए थे। जी। जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से अपनी गीत को लेकर मायूस होकर किस तरीके से देवरिया हत्याकांड पे कह रही हैं। और इनका कहना यही है कि योगी आदित्यनाथ से ये आग्रह कर रही हैं कि इसके प्रति अच्छे से जांच किया जाए, इसके बाद दोनों पक्षों को सज़ा दिलाया जाए। यही तो? जी। और क्या कहना चाहेंगी? जी, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रेम यादव की बेटियां रो रही हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। और उनके मकान को बुलडोज़र से गिराना नहीं चाहिए। योगी बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ
कि उनको भी न्याय दीजिए, दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, एक तरफा पक्ष मत लीजिए और प्रेम यादव के घर पर भी जाइए और उनके बेटियों को भी न्याय दीजिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे को भी न्याय मिले और प्रेम यादव को भी न्याय मिले, लेकिन यह कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षों की अच्छे से जांच होना चाहिए। जी। इसके बाद जो अपराधी है उसको अच्छी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके प्रति। जी, इनका कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ से ये आग्रह कर रही हैं कि किसी के घर पे बिना जाने किसी के घर पे बुलडोज़र ना चलाइए, हाथ जोड़ की विनती कर रही हैं क्योंकि गलतियां इसमें जो है दोनों की है। जी, गलतियां दोनों की है। इस अगर मैं बता दूं, देवरिया जो हत्याकांड हुआ काफ़ी दर्दनाक घटना ये है, लेकिन मैं चाहूँगा बस महिलाओं का कहना भी है कि इसके प्रति अच्छे से जांच होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ज़मीन दर पे ही रह जाएगी, आप लोग अगर चले जाओगे तो फिर दोबारा नहीं आओगे। ज़मीनी विवाद थी। हाँ जी, ज़मीनी विवाद थी। जी, आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद को लेकर लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, शायद एक बित्ता की जगह के लिए इस तरीके से घटना हो गया। तो मैं चाहूँगा और महिलाओं का भी कहना है कि इस दोनों पक्षों में अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी खुद निर्णय लेंगे कि किसके प्रति कार्रवाई करना है किसके प्रति नहीं करना है। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे पीबी न्यूज़ लाइव। मैं परवेज़ विश्वास, फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।